गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 25 ऑफ अप्रैल और करंटली टाइम हो रहा है 9:10। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। टुडेस जो मार्केट है वो 48,195 के आसपास क्लोज़ किया था कल के दिन में, और आज के दिन में जो ओपनिंग दिखा रहा है मार्केट वो काफ़ी बड़ा सा गैप डाउन दिखा रहा है। यहाँ नीचे आने पे हम लोग को दिखता है कि 47,772 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है, जो कि अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना बड़ा ये गैप डाउन है तो करीब करीब 420 पॉइंट के आसपास का ये गैप डाउन दे रहा है। तो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे प्लान करना है, देखिए जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, ये काफ़ी क्रूशियल एरिया है। अगर पीछे जाके देखेंगे ना तो यहाँ पे थोड़े से जस्ट नीचे से ही मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, एक पैनिक सेलिंग को यहाँ पे पॉज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद से सपोर्ट लेके मार्केट स्लोली करके ऊपर निकल गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्रूशियल एरिया इसके आसपास है। आज के दिन में इतना बड़ा गैप डाउन क्यों हुआ, ये कोटक बैंक इसका रीज़न है, ठीक है। अगर आप पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप किसी भी न्यूज़ चैनल के वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं, मनी कंट्रोल या फिर समथिंग इन्वेस्टिंग.com कुछ भी पे। ये कोटक बैंक का न्यूज़ है। कोटक बैंक आज नेगेटिव में रहेगा, जिस वजह से बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट भी यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है। अगर हम लोग कोटक बैंक को चेक करते हैं ना, वो कितना नीचे खुल रहा है यहाँ पे, तो करीब ये है इसका ओपनिंग प्राइस, ये करीब 10% नीचे खुल रहा है कोटक बैंक आज के दिन में। यहाँ से यहाँ देखिए कैलकुलेट करते हैं 180 पॉइंट नीचे खुल रहा है कोटक बैंक यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ी बात होती है कि 10% एक ही दिन में एक बैंक का ओपन होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ट्रेडर्स, ठीक है ट्रेडर्स। इस रीज़न की वजह से जो बैंक निफ्टी है ये हम लोग का काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल पे प्ले कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और बैंक निफ्टी के लिए भी हम लोग वेट करते हैं, मार्केट ओपन होने ही वाला है। ओपन होता है देन उसके बाद से हम लोग अपना प्लान करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे जूम आउट कर लेता हूँ मैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी ओपन होने देते हैं, ओपन होने के बाद से हम लोग सीन क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेट करते हैं। अभी थोड़ा मार्केट ओपन होने ही वाला है। मार्केट यहाँ पे देखिए ओपन होते हुए ही एक काफ़ी बड़ी सी कैंडल बना रहा है ये। और कोटक बैंक का क्या हाल चाल है इसको भी हम लोग चेक करते हैं, वो क्या हाल कर रहा है यहाँ पे क्रिएट। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे इसने भी ओपन होते हुए ही ना एक 2% का यहाँ पे स्पाइक मार दिया एक ही मिनट में। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखिए मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है, बाद में ट्रेड करेंगे। पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्रिएट कर रहा है, सेंटिमेंट्स क्या बन रहे हैं मार्केट के अंदर में, वो हम लोग को भांपना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं पता कर पाएंगे ना तो फिर ट्रैप हो जाएंगे हम लोग। इसका कोई क्रूशियल सपोर्ट है क्या, क्योंकि यही गिराएगा। इसका सर्किट कितना है पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा। करीब 10% के आसपास सर्किट होता है इन सब का, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं, 1 आवर का करके चेक करते हैं ताकि हम लोग को ये क्लियर दिखे। हाँ, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो कोटक बैंक है वो इस लेवल पे है 1642 के आसपास, ठीक है। काफ़ी सही जगह पे है कोटक बैंक। कोटक बैंक ख़राब नहीं है, ठीक है। इसको 1 डे करके चेक करते हैं कितने दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है सेम लेवल पे। ये आ रहा है करीब 2020 के पहले से, यानी कि कोरोना के पहले से ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है कोटक। एक बार यहाँ पे निकला भी था बट फिर से वही एक रेंज क्रिएट करके रखा हुआ है मार्केट ने। और ये अपने अभी देखिए अपने क्रूशियल लेवल पे है। ये जो ओपन हो रहा है ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल ही है, क्योंकि ये वाला जो रेंज बना के रखा है मार्केट ने, इसी रेंज के यहाँ पे लोअर वाले पोर्शन पे देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी 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 लिया, और फिर से वहीं ओपन हो रहा है। सिंपल दिख रहा है हम लोग को। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल है ये, यहाँ से ऊपर निकल सकता है कोटक बैंक फिर से, ठीक है। एक कंपोनेंट्स के ख़राब होने से पूरा कोटक बैंक नहीं, ऐसा नहीं है कि कोटक बैंक में खराबी आ सकती है। कुछ दिनों का ये है इम्पैक्ट, कुछ दिनों बाद फिर से नॉर्मल हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो बैंक निफ्टी ऊपर निकला है, आखिर कोटक बैंक तो ऊपर निकला नहीं है, तो फिर बैंक निफ्टी क्यों इतना ऊपर निकल गया। ये यहाँ पे ओपन होके तुरंत यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। सही है, पूरा का पूरा इम्पैक्ट कोटक बैंक का ही था, क्योंकि 10% है तो 10% में लगभग 1% तो यहाँ पे गिरना चाहिए, क्योंकि 10% वेटेज है बैंक निफ्टी का कोटक बैंक का।
अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट के स्टेबल होने का। स्टेबल हो जाएगा मार्केट, देन उसके बाद से हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग अभी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। 48,000 के आसपास चल रहा है मार्केट अभी। ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है डोडस। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ पे 48,100 के कॉल ऑप्शन में, और 48,000 के कॉल ऑप्शन में हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। 48,000 का जो कॉल ऑप्शन हम लोग का एवरेज हुआ है वो 394 के आसपास एवरेज हुआ है। और जैसे ही एवरेज किया हम लोगों ने, काफ़ी क्विक यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मार्केट में मोमेंटम भी आ रहा है, काफ़ी सही है। जो कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस कर लेते हैं अपना। स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस करेंगे करीब 960 के आसपास, ठीक है, PSY के नीचे। और टारगेट जाएगा हम लोग का 150 या 50 के आसपास, 1:1 पे। और ये करीब करीब हम लोग का टारगेट भी अचीव करने आ गया। बट प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। खैर हम लोग का टारगेट अचीव होते ही एग्जिट करना है, ठीक है। मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। मैंने अपने पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। टोटल जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है वो 64,137 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी क्विक रहा, इतना तेज गया मार्केट कि ऑर्डर प्लेस किया, और ऑर्डर प्लेस करते ही हम लोग का 10,000 15,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखने लगा था। और यहाँ पे भी टारगेट स्टॉप लॉस लगाते लगाते हम लोग का टारगेट भी अचीव हो गया। कभी कभी होता क्या है, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हम लोग को मार्केट में बहुत ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता है। बट फाइनली आज के दिन में मार्केट विद इन अ मिनट हम लोग का टारगेट कंप्लीट कर दिया। इसके बीच में मैंने यहाँ पे अपडेट कर रहा था लाइव स्ट्रीम में, तो इसी वजह से यहाँ पे टारगेट के बाद से 2 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ा। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था ना, सेम मिनट में हम लोग का टारगेट भी कंप्लीट हो गया। अभी ये मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगा ही रहा था, तब तक यहाँ पे टारगेट भी कंप्लीट होने आ गया था, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम लोग का क्या होता है ना कि 2 घंटे 3 घंटे होल्ड करने के बाद से, आधा 1 घंटा होल्ड करने के बाद से हम लोग का जाके टारगेट अचीव होता है। बट आज के दिन में क्या हुआ, जैसे एंट्री बनाई तुरंत यहाँ पे टारगेट हिट हो गया हम लोग का। काफ़ी सही है, ठीक है, ये चीज़ें सही हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आप एंट्री करते हैं और तुरंत टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो फिर सही है। बट यहाँ पे अगर एक चीज़ मिलाए हम लोग, तो प्रीमियम नहीं गया है उस हिसाब से। भले ही मार्केट कितने भी तेज गया है ना, बट प्रीमियम देखिए यहाँ पे 96 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम मार्केट हम लोगों ने कैप्चर किया। बट प्रीमियम में हम लोग को 64,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि अगर कैलकुलेट कर ले 1800 क्वांटिटी के हिसाब से, तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, लगभग ये 40 पॉइंट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि मार्केट उस हिसाब से ऊपर नहीं गया है जिस हिसाब से, यानी कि प्रीमियम उस हिसाब से ऊपर नहीं गया है जिस हिसाब से मार्केट गया है, और जितनी फास्ट से मार्केट गया है। अगर फास्ट जाता है तो फास्ट प्रॉफिट भी बनना चाहिए ऑप्शन बायर के केस में, बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। खैर हम लोग को अपने डिसीज़न को ही प्लान करना है, जिस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग को सोचते रहना है मार्केट के लिए। अभी जो मार्केट का सीन है 48,162 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और सेकंड अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे। अगर कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलती है, दिखती है मार्केट के अंदर में, तो फिर हम लोग प्लान करेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग को, तो फिर एक ट्रेड बन चुका है, ओवर ट्रेड अवॉइड करेंगे। सेकंड अपॉर्चुनिटी हम लोग तभी करेंगे आज के दिन में जब वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिख रही हो, सारे कन्फर्मेशंस यानी कि मल्टीपल कन्फर्मेशंस हम लोग के पास हो तब, क्योंकि सेकंड ट्रेड में पहले ट्रेड का मैं लॉस देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। 48,179 के आसपास अभी चल रहा है मार्केट। क्या सिचुएशन है नॉर्मल अगर बात करें तो बायर्स एंड सेलर्स की, अगर बायर्स यहाँ पे कम है मार्केट के अंदर में, बायर्स यहाँ पे कम है, सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों सेलर्स ज़्यादा है, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि अगर यहाँ पे ये चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम में बताई थी, मुझे याद नहीं है कि आई थिंक यूट्यूब पे बताया था कि ये लाइव स्ट्रीम में बताया था, बट मैंने बताया था, इतना याद है मुझे। तो अगर आप लोग को बताया हो तो सही है, नहीं बताया तो मैं फिर से अपडेट कर दे रहा हूँ कि देखिए, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कोटक बैंक को ऐड करते हैं। कोटक का ये सीन था और काफ़ी अच्छा ट्रैप क्रिएट किया कोटक ने, ठीक है। कोटक की वजह से यहाँ पे अगर कोटक बैंक को देखें ना यहाँ पे, तो कोटक बैंक में देखिए ये कहाँ गया, यहाँ पे ये करीब करीब 10% नीचे है। तो अगर कोटक बैंक नीचे में है तो इसके अपोजिट्स में जो बैंक होंगे, इसके जो कंपटीटर्स होंगे उनको फ़ायदा है। इसके कंपटीटर्स कौन है, HDFC, ICI, SBI, ये सब बैंक्स हैं।
तो अगर HDFC, ICICI कोई भी बैंक इनमें से अगर एक मोमेंटम दिखाता है ऊपर साइड का, चूँकि भले ही ये 10% नीचे है बट इसका वेटेज कितना है मार्केट के अंदर में, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे चलेगा। बहुत सारे लोग कोटक देखेंगे कि निगेटिव है तो सारा का मार्केट निगेटिव सोचेंगे, निगेटिविटी मार्केट में रहेगी। बट होगा क्या सीन, कोटक यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो कोटक का वेटेज है 11%। अगर कोटक 10% यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, 10% माइनस में है, तो वो बैंक निफ्टी के 11% का वेटेज अगर रखता है तो कितना मार्केट नीचे जाएगा, 1.1%, यानी कि 1.1% मार्केट नीचे आएगा लेके, ठीक है। यही होगा मार्केट के अंदर में। तो मार्केट किया क्या, मार्केट यहाँ पे ओपन भी हुआ, देखिए 1% के आसपास डाउन खुला भी था मार्केट, यहाँ पे 1% के आसपास गया था। ये बाकी बैंकों की वजह से यहाँ पे चीज़ें मैनेज हुई थी। ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल गया, यानी कि कोटक तो नहीं गया था ऊपर, बट फिर ये मार्केट को ऊपर लेके कौन गया, यहाँ पे देखिए कोटक तो ऊपर नहीं गया था, फिर ये मार्केट इतना ऊपर निकल कैसे गया, यानी कि कोई दूसरा बैंक यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा था। उनमें से क्या था, एक HDFC और एक ICICI मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव शो कर रहा है आज के दिन में। ICICI का वेटेज कितना है, वो डबल ऑफ द वेटेज है कोटक बैंक के। इट मीन्स कि अगर कोटक बैंक नीचे साइड में प्रेशर दबा रहा है और अगर उसी के अगेंस्ट में ICICI ने थोड़ा सा प्रेशर दिया तो फिर वो दुगनी तेज़ी से बैंक निफ्टी ऊपर निकलेगा। ये कैलकुलेशंस आपको समझनी पड़ेगी, कौन सा बैंक कितना वेटेज रख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। यही चीज़ें थी जो मार्केट को यहाँ पे पॉजिटिवनेस शो की। हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड लिया और यहाँ से हम लोग अभी टारगेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। तो फिलहाल का सीन यह है मार्केट का कि अभी भी मेरे हिसाब से बायर्स कम है मार्केट के अंदर में, सेलर्स ज़्यादा हैं। सेलर्स का अभी भी माइंडसेट यही है कि कोटक बैंक नेगेटिव है तो मार्केट नीचे आएगा, बट हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलना है। अभी तक पॉजिटिव कहाँ तक, 200 को ब्रेक कर चुका है मार्केट। अब यहाँ से क्या प्लान कर सकता है मार्केट, अगर 200 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर 300 के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर ये 160-170 के आसपास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करे, बस कहीं भी कंसोलिडेट करे, 160 के आसपास, 250 के आसपास, 230 के आसपास कहीं भी कंसोलिडेट करे, ये बस 100 के नीचे ना आए तो मार्केट बुलिश कहलाएगा। वेट करते हैं अभी। टोटस अभी देखिए जो मार्केट है वो 48,298 के आसपास चल रहा है, 300 के आसपास। सेकंड अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी हम लोग को यहाँ से एक दिख रही है कि एक बाइंग साइड का फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे हम लोगों ने एक रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे बाई किया था, वैसे ही एक रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे तो हम लोग बाई नहीं कर पाए, बट अब थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद से यहाँ पे एक बाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये करीब अभी 267 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा और इसे नीचे आने दीजिए, फिर इसके बाद से ऑर्डर प्लेस करेंगे करीब 260 के आसपास। स्ट्राइक प्राइस हम लोग लेंगे, पहले हम लोगों ने 48,100 लिया था, अब हम लोग 200 और 300 करेंगे क्योंकि इसके पास का ही प्रीमियम है, यही उठाएंगे। वेट करते हैं, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, नीचे आता है तभी ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर ये नहीं आता है नीचे तो फिर वेट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो ये स्पाइक आया था ना पिछली बार, वही स्पाइक यहाँ पे देखिए 10:51 पे जो ये कैंडल बनी थी जिस तरीके से, सेम उसी तरीके से ये भी कैंडल यहाँ पर रिपीट करना चाह रही है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और जिस को वॉच करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बायर्स का ट्रैप हो सकता है ये, और इस ट्रैप में हम लोग भी पड़ जाएंगे तो फिर जो प्रॉफिट बना है वो भी चला जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें यहाँ पे, इस चीज़ को समझें और फिर उसके बाद से ऑर्डर प्लेस करेंगे। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए जो मार्केट है ना वो 48,340 के आसपास चल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे प्लान किया था इस लेवल पे बाई करने का 260 के करीब, बट यहाँ पे मार्केट जिस हिसाब से रिएक्शन किया था वहाँ पे हम लोगों ने सब्र कर लिया और उसका हम लोग को फ़ायदा ही हुआ अल्टीमेटली, क्योंकि वहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन आया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले लिए होते जल्दबाजी में तो फिर हम लोग को लॉस देखने को मिलता। फिर उसके बाद से मार्केट अभी कवर अप करके इस पूरे रेजिस्टेंस को, जो ये रेजिस्टेंस ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंस जो था ना, इसको यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके इसके ऊपर अभी सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर देता है मार्केट
तो यहाँ से हम लोग एक कॉल का प्लानिंग भी कर रहे हैं, 48,300 का कॉल और यहाँ पे 200 का कॉल, ठीक है। इन दोनों ही कॉल ऑप्शंस का हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये अप्रूव होता है तो फिर यहाँ से एक हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा 400 PSY को टच करने के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अभी जो मार्केट है वो फिर से हम लोग जो वेट किए वहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ, 350 के आसपास से सस्टेन नहीं हुआ था मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर निकल गया और स्लोली करके ये फिर से अभी 460 के आसपास है। कंटिन्यूस हर एक मोमेंटम हम लोगों से छूटता जा रहा है। मार्केट देखिए कहीं से भी एक एंट्री पॉइंट क्रिएट ही नहीं कर रहा है, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग का भी व्यू ऊपर लेके ही बैठे हुए हैं, ठीक है। बट मार्केट क्या कर रहा है ना, एक भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनने ही नहीं दे रहा है कि ट्रेड कोई ले पाए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 48,400 का कॉल ऑप्शन और 300 का कॉल ऑप्शन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। डोडस हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, इस लेवल के आसपास से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऑर्डर प्लेस किया हुआ है हम लोगों ने तो स्टॉप लॉस जाएगा हम लोग का करीब 360 के आसपास का स्टॉप लॉस देंगे, 80 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है और जो टारगेट होगा हम लोग का वो करीब जाएगा यहाँ पे 550 के आसपास का, ठीक है, ठीक है। वेट करते हैं अभी हम लोग, स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है और टारगेट भी हम लोग का करीब यहीं पर रहेगा 540 के आसपास, ठीक है। वेट करते हैं, थोड़ा सा रिस्की है ये ट्रेड क्योंकि मान लीजिए कि अब इतना मोमेंटम आने के बाद से हम लोग ये ट्रेड को ले रहे हैं। ट्रेडर्स जो हम लोग का टारगेट है ना वो 540 के आसपास है, ठीक है, या 550 के आसपास तक का भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे इस ट्रेड को। तो एक काम करते हैं, 540 550 के आसपास तक का होल्ड करेंगे, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिस्की हो रहा है ट्रेड। एक बार देखिए यहाँ पे टच करने पहुँच गया था ये स्टॉप लॉस तक, 360 के आसपास तक का स्टॉप लॉस है ना हम लोग का। तो इसको हम लोग 40 के आसपास तक का या 50 के आसपास तक का होल्ड करेंगे, ठीक है। वेट करते हैं, इसको एक ब्लू लाइन से मार्क करते हैं ताकि क्लियर ये इमेजेस दिखे हम लोग को, ठीक है। डोडस मैं अपने पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। डोडस हम लोगों ने अपने पोजीशंस को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। टोटल जो प्रॉफिट बन के आया है वो 1,64,000 रुपये का प्रॉफिट बन के आया है यहाँ पे हम लोग का, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा रिस्की था ये, बट अल्टीमेटली हम लोग का टारगेट दे के ही गया। इसका जो स्टॉप लॉस था आपको पता ही था, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट बन के आया है 1,64,979 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बन के आया है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ट्रेड था हम लोग का, सेकंड ट्रेड काफ़ी कंफर्मेशन के साथ और काफ़ी वेट करने के बाद हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया। अब देखिए यहाँ पे सुबह में ही टारगेट भले ही अचीव हो गया था हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, बट उसके बाद से मैंने क्या बोला था याद होगा आपको कि दूसरा ट्रेड करेंगे तो ये ओवर ट्रेड होगा। तो अगर हम लोग दूसरा ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि पहले ट्रेड में प्रॉफिट कम हुआ है तो प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ करना होगा, क्योंकि ये सेकंड ट्रेड होगा दिन का और ऐसा ना हो कि आज का इस ट्रेड में हम लोग का जो प्रॉफिट है पहले वाला वो डूब जाए। तो इसीलिए यहाँ पे इतना मोमेंटम मैंने छोड़ा। ये जो मोमेंटम था ना, यहीं पे भी ट्रेड बन रहा था, जो यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा था, याद होगा आपको, सब चीज़ मैं अपडेट करते हुए आ रहा था। बट अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पे कि मुझे वो चीज़ें कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रही थी ना जो यहाँ पे बिल्ड हुई, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा था उस तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया था कि इसका ब्रेकआउट देना है। बट ये जो दो कैंडल थी ना, ये दो कैंडल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फियरफुल क्रिएट करके गई थी। ये दो कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फियर क्रिएट कर दी थी, क्योंकि इन दो कैंडल्स के अंदर में जो मार्केट था वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे नीचे आ रहा था, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था यहाँ पे। बट उसके बाद जो ये कैंडल बनी 2:03 की, इसने पूरा का पूरा जो प्रीमियम हम लोग का था वो रिकवर कर दिया और यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग का प्रॉफिट बना के आ गया। तो इस वाले ट्रेड में अल्टीमेटली 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट बना है, पहले वाले ट्रेड में 64,000 के आसपास का था, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग को इस ट्रेड से रिलेटेड जो भी डाउट्स था, जो भी आपका सवाल था यहाँ पे कि किस तरीके से ट्रेड ये लिया गया, किस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट को हम लोगों ने कैप्चर किया और क्या पता किया, कैसे किया, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन होता है देन डेफिनेटली पूछिएगा कमेंट में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़े हैं ना, ठीक है, इस हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। मॉर्निंग से देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की हैं,
एक एक चीज़ें जो जो चीज़ें मैंने अपडेट की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्रूव हो रही हैं। इट कैन ब्रेक 48,200 9:36 पे वो चीज़ होती हुई दिखी हम लोग को। फिर यहाँ पे इट कैन ब्रेक 48,300 वो भी होता हुआ दिखा हम लोग को, ठीक है। फिर इट कैन टच द 48,500 का PSY, देखिए कहाँ पे था मार्केट, और तभी मैंने 350 पे कहा था कि ये 48,500 का PSY टच कर सकता है, और वो भी चीज़ आप लोग को होती हुई दिखी। तो यहाँ पे जुड़े रहने का आपको फ़ायदा यही है, देखिए कोई चार्जेस नहीं लगना है सबसे पहले तो इस टेलीग्राम का। तो यहाँ पे जुड़े रहने का फ़ायदा यही है आपका कि आपको लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें मिल पाएंगी जो आपको और कहीं से नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। कि मार्केट किधर जाने वाला है, क्या डायरेक्शन है मार्केट का, क्या मोमेंटम है मार्केट का, क्या साइकोलॉजी है मार्केट का, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी प्रॉपर, ठीक है। तो वहाँ पे जुड़िए आप, ताकि आप लोग सारी चीज़ें मिल पाएँ। और अगर आप लोग को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, मेरे साथ मेरी ट्रेड्स को वॉच करना है लाइव मार्केट में कि कहाँ पे मैं किस क्वांटिटी को उठा रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी कहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, तो फिर आप लाइव ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।